नीचे उतर के खा लेने ने। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ जो ये दृश्य देख रहे हैं ये हेली मंडी नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 का है। इस रोड को बनाए हुए कुछ ही समय हुआ था कि इसकी जो सीवर व्यवस्था थी उसमें अधिकारियों के द्वारा खामियां पाई गई और फिर इस रोड को फाड़ कर 2 महीने पहले इस पर यह काम शुरू किया गया। लेकिन 2 महीने बाद आज का जो दृश्य है वो इस तरह का है कि यहाँ पर थोड़ी सी बरसात हुई और ये बीच में से रोड फटा हुआ है, कच्चा है। 3 गाड़ियाँ यहाँ पर फंस चुकी हैं जो यहाँ से अपना नुकसान कराकर यहाँ से निकल चुके हैं। आप मेरे सामने जो ये देख रहे हैं ये भी किसी जो पहले गाड़ी थी उसका ही कुछ टूटा हुआ पार्ट है और अब ये गाड़ी यहाँ पर फंसी हुई है। इसको निकालने की मशक्क़त की जा रही है। अक्सर हेली मंडी और पटौदी के जो अधिकारी हैं और जो महकमे हैं वो उनके इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लगातार उनकी जो इंजीनियरिंग है वो किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में रहती है। ये नगर पालिका क्षेत्र है जहाँ पर लोगों से अच्छा खासा टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारियों को जनता को इसी तरह की अगर सुविधा देनी है तो क्यों जनता के एक मोटे कर के रूप में वसूल किए जाने वाले पैसे को इस तरह से बर्बाद किया जाता है। कुछ ही समय पहले मानेसर के आसपास के गांवों को मिलाकर मानेसर नगर निगम बनाया गया और अब कुछ गांवों को मिलाकर हेली मंडी पटौदी को मिलाकर नगर परिषद बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन जो मानेसर के जो गांव नगर निगम में मिले थे आज वे पंचायत कर रहे हैं कि हमें नगर निगम से बाहर किया जाए, हमें नगर निगम स्वीकार नहीं है। हालांकि जब इसके बारे में बात की जाती है तो विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने भी कहा कि ये राजनीतिक स्टंट है, किसी आदमी को टिकट नहीं मिली या कुछ और अन्य कारण है। और लेकिन मैं मानता हूँ बहुत कुछ इसमें राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि जब जितनी बड़ी दुकान और जब फीके पकवान जब लोगों को मिलते हैं तो अक्सर इस तरह का आक्रोश देखने को मिलता है। क्योंकि जब तक जो ग्रामीण व्यवस्था होती है वहाँ की व्यवस्था और नगर पालिका जहाँ पर टैक्स बढ़ जाता है लोगों पर और वहाँ पर भी अगर इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है तो इस तरह का विरोध अक्सर देखने को मिलता है। अभी आसपास के कुछ गाँवों में पटौदी हेली मंडी को मिलाकर जो नगर परिषद बनाने की तैयारी चल रही है उसमें आने से भी मना कर दिया गया। उसका एक कारण जो अधिकारियों का जो ये रवैया है, एक ये भी कारण हो सकता है कि वो नगर परिषद नगर निगम इन चीज़ों को अस्वीकार करते हैं और किसी ना किसी रूप में आप ये भी देखते हैं कि आम जनता की जो आज़ादी है उसको बुरी तरह से मतलब एक गुलामी की जंजीरों में बांधा जा रहा है। जब भी कुछ लोग इस तरह की शिकायतें लेकर अधिकारी के पास आ जाते हैं तो सबसे पहले उनको याद आता है कोरोना। वो कहते हैं कि मेरे ऑफिस से आप एक एक करके आओ, सभी इकट्ठे मत आओ, कोरोना काल है। पुलिस प्रशासन इत्यादि को बुला लिया जाता है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, बिना मास्क के नहीं आ सकते। इसी तरह के जो आप देख रही हैं समस्या है, इनसे छुटकारा पाने के लिए कोरोना एक बहुत अच्छा हथियार के रूप में काम कर रहा है। जब तक ये समस्या इस पर अगर जनता नहीं बोलती है तो किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर जनता इसके खिलाफ कुछ बोलती है तो प्रशासन को सभी कानून कायदे याद आ जाते हैं जो कि जनता पर लागू होते हैं, जो कोरोना काल में लागू होते हैं और भी अन्य किसी न किसी तरीके से शिकायतकर्ताओं को फंसाने की कोशिश की जाती है। मात्र 2 दिन पहले जो माननीय एसडीएम पटौदी हैं उन्होंने यहाँ का दौरा किया था, कोरोना के बारे में जागरूकता की थी। जो मास्क इत्यादि नहीं लगा रहे थे उनका चालान भी काटा था। लेकिन इस तरह की समस्याएं अगर उनके संज्ञान में डाली जाती है तो वही उनका लगभग जवाब यही होता है कि ये जो महकमे हैं इसके लिए अलग से कमिश्नर बिठाया गया है और ये एसडीएम के अंतर्गत नहीं आते हैं। और इसके बाद जो एक समस्या पैदा होती है वो होते हैं हमारे समाज सेवी। अक्सर जब इस तरह के अधिकारियों को, जब इस तरह के जो ठेकेदार इत्यादि की जिनमें खामियां पाई जाती है, जब उनके कुछ पैसे काट लिए जाते हैं या उनके पेमेंट नहीं की जाती है तो हमारे समाज सेवी उनके साथ खड़ा होकर
धरना देते हैं।